वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री टैरो 09 में या श्री टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ और संपन्न होंगे। शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम मंथली प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अभी तक कैंसर तक कंप्लीट हो चुका था। ये वाली रीडिंग है लियोज़ के लिए। जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन यानी सन साइन लियो है या सिंह राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है। दोस्तों, अगर आपके साथ रेजोनेट होता है ज़रूर कमेंट किया करिए, ताकि मुझे भी एक फीडबैक मिलता रहे और मैं भी इसी तरीके से काम करते रहूँ आप लोगों के लिए। तो आज लियोज़ के लिए उनका करियर, उनकी हेल्थ सिचुएशन और उनकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिना डिले किए शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर करते जाइए अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों का फीडबैक पाना। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, श्री टैरो 09 के नाम से। तो चलिए बिना किसी डिले किए शुरू करते हैं। तो लियोज़, आपके करियर के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2020 फॉर लियोज़ करियर? आइए देखते हैं। ओके, काफ़ी पैशनेट फायर साइंस होते हैं। वैसे तो फायर साइंस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। तो लियोज़ के लिए नवंबर कैसा रहने वाला, आइए देखते हैं। लियोज़ के लिए नवंबर इन देयर करियर कैसा होने वाला है। लियोज़ के नवंबर में उनका करियर कैसा होने वाला है। दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट तो बिल्कुल कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। टिपिकल यूट्यूबर्स वाली जो लैंग्वेज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इट वांट कम। ओके, करियर बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स एनर्जी। क्या हो रहा है लियोज़? Okay, why the two of pentacles here? Why the two of pentacles here? Spirits and guides, judgment in reverse. Why the nine of wands here? Hierophant in reverse. Why the eight of swords here? Okay, eight of cups, and the bottom of the deck energy is the fool in reverse. Okay. ओके, तो लियोज़, मुझे आपके करियर में थोड़ी सी उथल पुथल नज़र आ रही है। आई वुड से कि उथल पुथल तो नहीं, बट मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करती हूँ। पिछले 2 सालों से आप अपने जॉब से खुश नहीं हैं, या तो आपके पास जॉब ही नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि गॉड मुझे जस्टिस सर्व नहीं कर रहा है, या फिर आई एम नॉट गेटिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। ओके, ऐसा लगता है कि चीज़ों की कमी है, मुझे जितना मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, आई एम नॉट गेटिंग दैट, और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कंटेम्पलेशन में रहते हैं। आपकी जॉब होगी भी तो आप खुश नहीं हैं उससे। मुझे यहाँ पे कई लोग सेलर्स नज़र आ रहे हैं, मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं आप लोग, बिकॉज आप एक फायर साइन है, और क्योंकि आप वाटर बॉडीज़ के साथ काम कर रहे हैं, यू हेट दैट बिकॉज यू डोंट लाइक दैट। ओके, यू वॉन्ट योर वॉन्ट एनर्जी, यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर पैशन, यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर फायरीनेस, बट यू आर नॉट गेटिंग राइट चांस। एक्चुअली अभी तक आपको वो चीज़ मिली नहीं है लियोज़ की जो आप बनना चाहते हैं। जो अभी मुझे रीडिंग देखने के लिए अभी यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित है, मौजूद है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि ट्रेडिशनल वे में आप काम करने में बिलीव नहीं करते हैं। कि अगर आपको कोई काम कहा जाए कि ओके फाइन, इस तरीके से ऐसे करना है, ओके, तो आप ट्रेडिशनल वे में काम करने में बिलीव नहीं करते हैं लियोज़। आपको ऐसा लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर टैरो रीडिंग ही कर रहे हैं कोई लियो, अगर यहाँ पे मुझे टैरो रीडर देख रहे हैं, they don't want to do it in a spiritual way or in traditional way. I'm not saying कि आप रूल्स ब्रेक करते हैं, लेकिन फिर एक नया रूल बनाते हैं जो सच में बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर फेवरेबल थिंग्स। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी, करियर में आप खुश नहीं हैं, यू डोंट वांट टू बी 9 to 5 जॉब वाले इंसान बन के नहीं रहना चाहते, और हो सकता है आप जॉब चेंज कर दें, या फिर आप अपने जो लोग 9 to 5 वाले जॉब में हैं बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जॉब को बचाने के लिए, क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है अभी। ये 2020 में मैं ये रीडिंग दे रही हूँ नवंबर मंथ के लिए। तो हो सकता है कि अगस्त में आपकी नौकरी चली गई हो, या फिर आप वॉक अवे कर रहे हो, या फिर कर चुके हो किसी चीज़ से। तो
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया हो आपके पास, मतलब आपको ऐसा लगा हो कि मैंने डिसीजन तो ले लिया मज़े मज़े में, बट यू नो व्हाट, नाउ व्हाट, अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे नवंबर मंथ में ये चीज़ें इस तरीके से होते हुए नज़र आ रही हैं कि अगर आप थोड़े से लापरवाह थे तो आप जिम्मेदार होने वाले हैं। अगर आपको लगता था कि ट्रेडिशनल जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, बैंग ऑन, आप एकदम उल्टा चलने वाले हैं, रिवर्स चलने वाले हैं, और अब अपने जॉब को थोड़ा सा सीरियसली लेने वाले हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी कहने वाले हैं, डूड प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लो अपने लिए, और यू नो सिक्योर योरसेल्फ। मुझे यहाँ सिक्योर करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। अब आप एम्परर एनर्जी में जाने के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों से एक तरीके से ना, ये ट्रेनिंग मंथ है नवंबर आपके लिए। किसी के साथ रेजोनेट होगा, किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं शुगर कोटेड बातें नहीं करना चाहती यहाँ पे, मैं आपको गलत रीडिंग नहीं देना चाहती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज़ आपके साथ अच्छी होने वाली है। अगर आपको कोई वर्क सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था या बहुत परेशान कर रहा था, आप उस नेगेटिविटी से, उस अनफेवरेबल सिचुएशन से इजीली बाहर स्वीप ऑफ करने वाले हैं। ये जैसे ये लेडी है, इसके चारों तरफ सोर्ड्स है, बट ये काट नहीं पा रही बिकॉज ये ब्लाइंड फोल्डेड है। आप इन चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। ये जो कॉन्टेम्पलेशन चल रहा था, रहूँ ना रहूँ, क्या करूँ, वो चीज़ आप ख़त्म करने वाले, ठीक है। देयर विल बी अ न्यू जॉब आपकी। हो सकता है कितने लोगों की लियोस की जॉब जाने वाली है नवंबर मंथ में, बट डोंट वरी, अच्छे के लिए ही जाने वाली, बिकॉज नाउ यू विल बी फॉलोइंग योर पैशन। जो आप करना चाहते थे ना कि लीक से हटकर काम, मुझे ये करना था तो मतलब ये करना था। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत प्यारी लग रही है। बस एक काम करिए, प्लीज़ सरेंडर टू द डिवाइन। जो हो रहा है होने दीजिए, प्रोटेक्ट तो करिए अपने आप को, गार्ड अप ज़रूर कीजिए, बट डू नॉट ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग योर वे, that you always do. Leos, you have a bit problem of ego, प्लीज़ इसे भूल जाइए। ट्रस्ट, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, डेफिनेटली ही विल सर्व यू समथिंग। तो ओवरऑल मैं कहूँगी, बी बोल्ड, जैसा आप होते हैं हमेशा लियोस, लेकिन बी अ बिट फ्लेक्सिबल विद योर थिंग्स, ओके। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लियोज आपका हेल्थ कैसा होने वाला है नवंबर 2020 में। मूव ऑन। तो चलिए लियोज, वेलकम। देखते हैं आपका हेल्थ कैसा होने वाला है नवंबर 2020 में। आइए, लेट्स चेक इट आउट। ओहो, काफ़ी ज़्यादा आप भागते हैं लगता है हेल्थ से, काफ़ी आई थिंक यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं, दे आर वेरी हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। हो सकता है आप जिम भी जाते हो, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, मीट बहुत खा रहे हो, ओके। हेल्थ सिचुएशन फॉर लियोज, हेल्थ सिचुएशन फॉर लियोज, प्लीज़ टेल मी नवंबर 2020 में। हाँ, ये फ्लिप आउट हुआ था। हेल्थ सिचुएशन ऑफ लियोज नवंबर 2020 कैसा होने वाला है नवंबर 2020 हेल्थ के हिसाब से, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, 9 of Swords एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई 4 of Swords क्यों है यहाँ पे? वाई द 4 of Swords हेयर? Queen of Swords, why the 6 of Pentacles here? Please tell me, spirits and guides. Cool. 6 of Pentacles clarified by 6 of Pentacles. Okay, so why the 10 of Wands here? Why the 10 of Wands here? Please tell me, spirits and guides. It's been long time. Mental conflict, mental burdenship, mental health, काफ़ी ज़्यादा मुझे okay, walk away from what? Judgment, Hierophant, 9 of Swords again. So bottom of the deck we have 8 of Cups energy in reverse, and we have Ace of Swords in reverse, defining 10 of Wands, okay. Okay, I think आप देख पा रहे हो ये. Let me arrange them for you. Cool. So let me clarify that. Health situation Leos कैसी होने वाली है आपकी? First of all, you need to rest. Especially जो female Leos हैं, you are very harsh with your words. Very harsh with your words. ठीक है, आपके थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है. मुझे काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है कि
आपके बोलने का तरीका पिछले 4 महीनों या 4 हफ्तों या 4 दिनों से इतना बिगड़ा हुआ है कि लोग आपसे, आपका ना लोगों से झगड़ा हो रहा है बेमतलब में। फीमेल, स्पेशली फीमेल लियोज जो अगर मुझे देख रही हैं, आपको आपके बात करने के तरीके से ना आपको कई बार लोगों की ना ईविल आई और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। ठीक है, आपको नवंबर मंथ रेस्ट लेकर आ रहा है। ठीक है, आपको नवंबर मंथ बोल रहा है कि डूड प्लीज़ हैव रेस्ट, रेस्ट करो, रेस्ट करो, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है रेस्ट करना। आपने इतना बर्डन उठा के रखा हुआ है ना, स्पेशली आपको ना हर चीज़ का ना क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपको चाहिए ये, इसका आंसर मुझे अभी के अभी चाहिए। अगर आपको कोई सिचुएशन में पड़ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं और उससे वॉक अवे करना आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होता, बिकॉज यू आर अ वेरी क्विक जजमेंट मेकर। जस्ट यू जस्ट वांट टू मेक सम सॉर्ट ऑफ जजमेंट। नहीं, ये अभी होना चाहिए तो अभी होना चाहिए। डूड प्लीज डोंट डू दैट। ओके, वॉक अवे फ्रॉम दिस बर्डनशिप। घर है आसपास, आपके आसपास सब कुछ अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कुछ है। प्लीज़ ड्रॉप दिस बर्डन। इनफैक्ट कई लियोज तो मुझे यहाँ पे रात भर सोते हुए नज़र नहीं आते। दे आर लाइक बहुत जगते हैं रात में, इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा सर्फिंग करते हैं एंड आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम सर्टेन थिंग्स। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, जिससे एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ ट्रैवलिंग। शुक्र की बात यह है कि आप किसी न किसी से मिलने वाले हैं, या फिर आपकी एनर्जी इस तरह से शिफ्ट होगी मिड ऑफ द नवंबर में कि आप खुद भी हील करेंगे, खुद के सोलर प्लेक्सस को हील करेंगे। आप बहुत ज़्यादा, मुझे सोलर प्लेक्सस चक्र का वाइब आ रहा है कि आप खुद को हील करेंगे एंड साइड बाय साइड यू विल कीप ऑन हीलिंग योर पीपल एज वेल। आप दान पुण्य बहुत कर सकते हैं नवंबर मंथ में, दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन रेजुविनेटिंग योर सेल्फ। आपको एनर्जी ट्रांसफ़र आपके अंदर बहुत सॉलिड तरीके से होने वाला है, लेकिन यू हैव टू रिलीज द बर्डन, मेंटल burden. Your health is good, but your mentality is not letting it good. I hope you understand. आपका दिमाग, आपके ख़यालात बहुत इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं that you can't stop yourself from overthinking. Stop it. Put an end. Cut that cord. स्टॉप इट। बाकी सब कुछ अच्छा है। एंड प्लीज़ बी पोलाइट विद योर लैंग्वेज, बी वेरी वेरी पोलाइट विद योर लैंग्वेज। लाइक अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ और अगर मैं बोले अरे ये तो होता नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, आपको भी अग्रेशन आएगा, क्योंकि मैं जैसा थ्रो करूँगी आपकी तरफ एनर्जी, वही आप रिसीव करेंगे और वही मुझे थ्रो बैक करेंगे। सो बी पोलाइट एंड बी हम्बल विद योर थिंग्स। बाकी सब मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बट यू नीड टू हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। ईगो होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेल्प ले सकते हैं लोगों की और हेल्प कर भी सकते हैं लोगों को। ठीक है, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे सब्सक्राइब करके। सो इट्स इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप जस्ट लाइक दिस। सो प्लीज़ बी हम्बल एंड रिसीव द ब्लेसिंग्स, let them go and receive them. Okay, so overall theme of your health is keep an equal give and take relationship and do not overthink or over worry. So Leos, let's go. आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या होने वाला है? ओके माय लवली लियोज, लेट्स सी आपके लव रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए आप लोगों का प्यार मिलता है तो हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे, है ना। दैट्स ब्यूटीफुल। सो लियोज, आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है नवंबर 2020 में? ये फ्लिप आउट हुआ था जब मैं शफल कर रही थी तो थोड़ी देर पहले। ओके, लव लाइफ नवंबर 2020 फॉर लियोज। One more card for love life of Leos, November 2020. ओके, होल्डिंग बैक ऑफ व्हाट? बैकग्राउंड से अगर किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर मारिए। एंड वी हैव 4 of swords, bottom of the deck. I hope you can see it. Yeah, it's visible. Let's clarify why the Empress here. Spirits and guides, please tell me why the Empress here. Ace of Pentacles, so sweet. Why the Queen of Wands here? Please tell me.
Why the Queen of Wands here? The Knight of Wands. Leos, something is going on. Okay. And why the Four of Pentacles here? Pentacles. The Queen of Pentacles. Cool. At the bottom of the deck, yeah, I was expecting this. Bottom of the deck is the Devil in reverse. Leos, what's happening with you? My dear lovely fellows, Leos. यहाँ पे मुझे फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है. जो डिवाइन फेमिनिन है ना, लियोज, बहुत सारी लियो लेडीज़ हैं जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं. दे आर अट्रैक्टिंग देयर पार्टनर, दे आर अट्रैक्टिंग समबडी जो लेटर ऑन जाके उनके एक स्टेबल रिलेशनशिप का पार्टनर बनने वाला है, या फिर दैट पर्सन विल बी द फादर ऑफ देयर चिल्ड्रन. यहाँ पे कुछ लियोज मुझे प्रेग्नेंट होती नज़र आ रही हैं. आप लोग बहुत जल्दी में भी शायद मार्च तक या फिर 1 साल के भीतर यू आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट, या फिर नवंबर में आप कंसीव कर लें. नवंबर में कंसीव 100% चांसेस मुझे लग रहे हैं. वेरी सॉलिड मतलब देयर विल बी अ प्लांटेशन ऑफ द सीड. ओके, यू विल बी सोइंग द सीड, एंड इट विल बी. कुछ लोग IVF की टेक्निक से यहाँ पे मुझे पेरेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ लोगों का ये भी मुझे लग रहा है. जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये है कि आप लोग आपकी एज अगर 30s में है, देन यू विल बी मीटिंग अ पर्सन जो आपसे छोटा है, यंगर है. वेरी सेक्सुअल इंटीमेसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है आपकी. इन द मंथ ऑफ नवंबर यू विल बी you'll be attracted towards this guy, and this guy is attracted towards you. Both of them are looking at each other. She's holding her sunflower, and she's holding her prosperity, her crown. She's on her throne, and this guy is coming like, my God, she's beautiful. Just like a queen and a knight. Yeah, this is a queen and knight. This is also a kind of soulmate or twin flame thing. कि अगर आप अनट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनका चांसेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे. क्योंकि गॉड हमें हर साइकिल से गुजारता है, मतलब हमें हर चीज़ एक्सपीरियंस करवाता है. तो आप ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं. कुछ लोग पहले से ही शायद ऐसे रिलेशनशिप में हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जीज. पर यहाँ पे वाह, बहुत सारा मुझे सेक्सुअल एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन नॉट इन अ रॉन्ग वे. इट विल बी अ डिवाइन सेक्सुअल एक्सपीरियंस. लाइक यू विल बी एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड टुगेदर सेक्सुअली. ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे प्रेग्नेंट होते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत ही सेक्सुअली एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है जो शायद शादीशुदा हैं. हो सकता है आप प्रेग्नेंट ना हो रहे हों तो आपके फैमिली में आपको काफ़ी ज़्यादा बुली किया जा रहा हो. यस, आपने बहुत रेस्ट किया 4 महीने, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा लोगों से. बट आपने ऑनलाइन कुछ चीज़ें सर्च की, मे बी शायद IVF टेक्निक, और चीज़ें पता चली आपको. हो सकता है आपने योगा और मेडिटेशन बहुत किया, और फाइनली यू आर गेटिंग दिस इक्वल गिव एंड टेक, और फाइनली यू आर गेटिंग दिस द स्ट्रेंथ. ओके, मतलब एक पूरी तरह की स्टोरी है आपकी. जो लोग शादीशुदा हैं, पिछले 10 साल से माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे, या फिर 4 साल से, पिछले 4 साल से आप मदरहुड में आने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले 9 दिन तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, लेकिन लास्ट 4 डेज से आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिला. 9 वीक्स वर लाइक वाओ, माई गॉड, you were going through a lot of pain and hurdle and hardships, but you are now going to conceive. You are now going to, like this guy, this girl, this lady is abundant. इनके हाथ में ये पेंटिकल्स है, और देखिए इनके हाथ में भी पेंटिकल्स हैं. हो सकता है आपका कभी मिसकैरेज हो गया हो, लेकिन नवंबर मंथ आपके लिए एक तरीके से लव रिलेशनशिप में एक प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट चीज़ें लेकर आने वाला है. तो मुझे यहाँ पे हेल्थ की ही वाइब्स आ रही हैं. तो आपका एक मदरली साइड नज़र आने वाला. अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप उन्हें बिल्कुल मॉम की तरह उनकी केयर करने वाली हैं, या फिर करने वाले हैं. या फिर आप एक मेल हैं तो आप अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, उनका केयर करने वाले हैं, उनका देखभाल बहुत ज़्यादा करने वाले हैं. ठीक है, तो आइए चलिए कुछ मैसेजेस और चार्म्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए. लियोस कैसा रहने वाला है.
तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या कहना चाहते हैं. ओके, आई हैव वन. Kissing you gives me deep goosebumps. I wanna bite those lips. See this, my God. So I'll not use that word. Seductive. Okay, whatever is your name, I will call you my love. That's what I'm comfortable with. मतलब आपका जो कोई भी नाम हो, बट मैं आपको my love कह के ही पुकारूंगा या पुकारूंगी, बिकॉज मैं उसी में comfortable हूँ. वेरी रोमांटिक, वेरी रोमांटिक. ओके, सो कुछ और हैंड रिटन नोट से देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है. Okay, we have 3 here. I have made my circle so small. ये भी आप अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए एक और आने वाला है. ओके, सो उनके लिए ये मैसेजेस हैं. I have made my circle so small that it's only me now. ओके, कोई है जो अपने आप को हमेशा, ये देखिए, ये अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है. कोई है आपके लाइफ में ऐसे जो आप अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. If it's over then it's over. Until a man heal himself, he'll be toxic to every woman who tries to love him. Okay, आप किसी से डील करें. लियोस, कुछ लियोस ऐसे भी हैं जो किसी से डील कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है. दिस वन, एंड नाउ ही इज़ गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ विजडम. हो सकता है आप सेपरेशन में भी हों किसी से. येस, दैट यंगर मैन, आप हो सकता है इसे सेपरेशन या फिर किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से, और वो आपके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं. आई लाइक यू. इतने सारे नेगेटिव मैसेजेस के बाद आई लाइक यू. आई विल नॉट से इट्स नेगेटिव. गॉड ने आपको एक तरीके से एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू. डोंट वेट फॉर देम, रादर जस्ट कीप ऑन मूविंग. चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए. जो आपकी जर्नी में आपके लिए है वो आपके पास आ ही जाएगा किसी भी तरीके से. ओके, सो देखते हैं लियोज आपके लिए ये चिट्स क्या कहते हैं. Okay, we have 3. I know I did injustice with you. I know I didn't treat you well. Also, I hidden things from you. Let me correct everything. Please forgive me, my love. I beg you. I told you, somebody broken your heart. This Taurus, Virgo, Capricorn, 100%. They've broken your heart. They hold it back everything. उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए शायद मिसकैरेज हुआ है आपका, या फिर पास्ट में. और अब दे वॉन्ट टू करेक्ट थिंग्स. आइए देखते हैं. द सेकेंड वन इज 29 नंबर. 9 नंबर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर यू. 47, 56, 34, वट एवर, and 52 as well. I was the one to reject you earlier. Now I did regret of being so rude. You will reject me. Will you reject me too? I wanna offer you my cup of love. Somebody is coming towards you. This younger man or the Taurus, Virgo, Capricorn, they will definitely come towards you with an equal give and take a relationship. You are my soulmate. You are my twin flame. Can't explain what it feels like when you are around. You healed me like music heals mind. Wanna cuddle with you. I told you, somebody is gonna care for you. बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है ना मुझे कि तपस्या की थी आपने, अब फल मिल रहे हैं आपको. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अर्थ मैजिक से क्या है. ग्राउंडिंग आपके लिए सजेशन है. ग्राउंडिंग, ग्राउंड योर सेल्फ. चाहे कितनी भी मुसीबत आए, ग्राउंड योर सेल्फ. ठीक है, जैसे पेड़ की रूट, पेड़ ऊपर ऊपर दिखता है लेकिन रूट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उतना ही नीचे वो डीप होता है. तो जितना आप अपने आप को अंदर से मजबूत रखेंगे, बाहर और ज़्यादा सुंदर तरीके से आप ग्रो करेंगे, शाइन करेंगे. एंड ओवरऑल मैं बोलूँ तो मेडिटेट ज़रूर कीजिए. ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल. ओके, दिस इज़ द थीम कार्ड ऑफ दिस अर्थ मैजिक. देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं. फेरीज, टेम्पटेशन, the sexual temptation, as I told you, this temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it is. See, the fairies are telling you, whichever temptation you have, just try to release them. You have that power to release them. Like this is a snake here and this guy is looking at the snake. वो दोनों एक दूसरे के साथ communicate कर रहे हैं telepathically, and it's coming. Just like there is a snake. Like आप इस कार्ड में भी देख रहे होंगे कि there is a guy
देयर इज़ अ गाय जिसने यहाँ पे डिसेप्टिव एक मास्क पहना हुआ है, एंड द स्नेक इज ट्राइंग टू लुक इनटू हिज आईज. तो गॉड एंड डिवाइन इज ट्राइंग टू चेंज यू. स्नेक इज ऑल अबाउट चेंजिंग, कुंडलिनी जागरण. तो उनको आपसे ये उम्मीद है, डिवाइन आपसे ये उम्मीद रखता है कि शेड योर ओल्ड स्किन, शेड योर टेम्पटेशन, वट एवर you have to get out of this dark energy and get lighter. ठीक है, देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है. इम्पेशंस. आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट और रेजुविनेशन की ज़रूरत है, काफ़ी वेट कर रहे हैं, हर चीज़ का वेट ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इतना, क्यों गुस्सा, किस चीज़ के लिए गुस्सा. और आपको हो सकता है कितने लोग हैं ना एंग्री भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, तो उनके लिए टेम्पटेशन उनका एंगर ही है. Okay, impatience. My life is unfolding in divine timing. All delays are beneficial. I am always at that right place at right time. See this, so beautiful, guys, girls, ladies and gentlemen. Please follow this. Please follow this. I am always there to help you. आइए देखते हैं कुछ charms. कुछ charms आपके लिए. मैंने बहुत प्यारे प्यारे charms रखे हैं. तो Leos के लिए क्या है charms? One more here. Wisdom. लेट्स सी. सबसे पहला चार्म मैं उठाना चाहूंगी गौतम बुद्धा. रेस्ट एंड रेजुविनेट. रेस्ट एंड रेजुविनेट आपके लिए गौतम बुद्ध यहाँ पे आए हैं. दैट मीन्स यू नीड टू रेस्ट एंड यू नीड टू रेजुविनेट एंड कंटेम्पलेट वट एवर यू आर गोइंग थ्रू. बुद्धा की तरह शांत हो जाए. इन बुद्धा के हाथ में ना एक म्यूजिकल बाउल भी है. आप प्लीज़ अमेज़ॉन पे सर्च करिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगा. जो बाउल्स होते हैं ना जो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हो सकता है मैं भी कुछ दिन में आपको ला के दिखाऊँ. दूसरी चीज़ है, दिस इज़ द ड्रैगन विद द नाइफ. ड्रैगन वाली नाइफ है ये. इससे प्लीज़ कट द कॉर्ड्स, कट दैट जो भी आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर, काफ़ी ज़्यादा मेंटल बैरियर्स हैं, कट देम ऑफ. दे डोंट डिज़र्व यू एंड यू डोंट डिज़र्व देम. कट योर रिलेशनशिप विद दैट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट. Another we have elephant. This elephant का मतलब होता है higher wisdom, फैमिली ओरिएंटेशन. फैमिली पे ध्यान दीजिए, फैमिली के साथ रहिए. कितने लियोज हैं जो लीग से हट के चलना चाहते हैं. विजडम भी होता है ये. विजडम के 2-2, 3-3 आए हैं आपके पास. तो एलिफेंट की तरह फैमिली को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए. एंड वी हैव आउल से बड़ा विजडम का. और कीप एन आई ऑन एवरीथिंग. Keep an eye on what is going around you. Be observant, but do not interfere in between. Process में interfere करने की ज़रूरत नहीं है. Let divine do it. Impatience, यही impatience से relate करके बता सकती हूँ मैं कि ज़्यादा impatient होने की ज़रूरत नहीं है. Don't interrupt in between the divine order, but yes, be observant on everything. Angels are protecting you. Your angels are protecting you anyhow. और this is the biggest feather I have. इससे भी छोटे छोटे feathers हैं, लेकिन आपको ना बहुत सारे angels protect करते हैं, आपकी जो divine guidance दे रहे हैं आपको. और finally we have lizard. पैशन, ये एरीज और लियो सेजिटेरियस का ही कार्ड है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ रहता है ये हमेशा. दैट मीन्स अपने मैस्कुलिन पावर को थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए. बी इंडिपेंडेंट, बी ग्राउंडेड. ओके, रियलिटी और लॉजिकल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करिए और पैशन को हमेशा फॉलो कीजिए, करते रहिए. तो ये थी आपकी रीडिंग. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, इंसान गलती तो करती हूँ. तो दिस इज श्वेता श्री साइनिंग ऑफ. Leos, happy November 2020. May God bless you with lots and lots of blessings. Bye bye. Take care.